मर्द करे, औरतें करती क्या है? एक मिनट, ये देखो, मेरी वाइफ ने ले लो, मंजू ने, ये करे कुछ भी नहीं करती, सारा दिन बस पड़ी ही रहे, है? खावे फिर पड़ जाए, है? अर्जुन यूं ही खाती रही ना, भैंस बन जाएगी भैंस। अरे ऐसी क्या महंगी बातें कर रहे हैं आप लोग जो इतनी हंसी आ रही है? हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक है ना? ऐसे ही चित्रगुप्त जी, इसका क्या अर्थ होता है पुत्र? आंख मार रहे हैं? एक मिनट, क्या बातें कर रहे थे ये मेरे पीछे से? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस इतना कह रहे थे कि आप पड़ी रहती हैं पूरा दिन, और कह रहे थे कि सारे धाकड़ काम तो स्वयं यही करते हैं, और ये भी कह रहे थे कि घर तो मर्द चलाते हैं, आप नहीं। और चित्रगुप्त जी कुछ कहा? जी जी, उन्होंने कहा था बस बैठी रहती है और खाती रहती है, खा खाकर फूल रही है, ऐसी फूलती रही तो एक दिन भैंस बन जाएगी। अब ये क्या कर रहे हो पुत्र? हाँ? क्या इतनी सस्ती बात करी आपने मेरे बारे में? नहीं मंजू, तो हाँ, हम मजाक कर रहे थे, मजाक है ना? ये मजाक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करती, अब तो मैं कुछ करूंगी भी नहीं। लो, आप अपना खाना खुद ही बना लीजिए। मंजू बात तो सुन। आप खाना बना लेते हैं पुत्र? कपड़े भी धो लेता हूँ। अरे सारा काम आग लगाना है, लगा दी था ना। अरे मंजू, अरे मेरी महंगी वाली मंजू सुन तो। पुत्र, प्रभु, अगर चंदू पुत्र की सोच भी ऐसी है तो बबलू पापा को समझाएगा कौन? चित्रगुप्त जी, हमें पुरुषों की सोच को बदलना होगा। हमने देखा है चित्रगुप्त जी, मनुष्य अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि उनका जीवन कठिन है और सामने वाले का जीवन आसान है। मनुष्य अक्सर अपना जीवन छोड़ के दूसरों का जीवन जीना चाहते हैं, जबकि सुख, दुख, परिश्रम का भार प्रत्येक जीवन में एक समान ही होता है। जी प्रभु, जैसे बबलू पापा सोचते हैं उनका जीवन कठिन है और बिंदिया बहन का आसान। प्रभु, इस पर आंग्ल भाषा में एक कहावत है। चित्रगुप्त जी, जी, आपको आंग्ल भाषा में कहावतें भी आती है? प्रभु, अद्भुत चित्रगुप्त जी, बताइए बताइए। कहावत ऐसी है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अच्छा है। हाँ। अच्छा है, किंतु इसका अर्थ तो बताइए हमें। प्रभु, इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी लगती है। हम जानते थे। लेकिन महाराज, मनुष्य को घास से क्या काम? वो कौन सा घास खाते हैं? घास तो हम भी नहीं खाते। महेश, आप चुप करो। किंतु प्रभु, बलदेव पुत्र को समझाएंगे कैसे? चित्रगुप्त जी, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। महेश पुत्र, हमें सैर पे ले जाओगे? प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए, महिला आयोग। यहाँ महिलाओं की सारी समस्या सुलझाई जाती है। पतियों को समझाना हमारा धर्म और कर्म। ऐसा लिखा है? हाँ प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। हमने कहा था ना, कोई न कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा। देखिए, मिल गया रास्ता। प्रभु, ये देखिए क्या लिखा है। पति बटाए आपका हाथ, सुखी जीवन और लंबा साथ। अच्छी प्रभु, वो देखिए, पति से सम्मान मिलना स्त्री का हक है।
उचित विचार है चित्रगुप्त जी। हेलो, माई सेल्फ कोमोलिका। प्रणाम। अपनी पत्नियों की शिकायत लेके आए हो? कोई फायदा नहीं है, हम पत्नियों का ही साथ देते हैं। गलती आप ही से हुई होगी क्योंकि महिला मजबूत है। और होनी भी चाहिए। किंतु देवी, हम अपनी पत्नियों की शिकायत लेकर नहीं आए हैं, बल्कि हमारी बहन की समस्या लेकर आए हैं आपके पास। हाँ, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीजा जी को समझाइए। अरे पतियों को समझाने में तो हमारी मास्टरी है। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। चलिए आइए अंदर, महिला मजबूत है, आइए। प्रभु, मास्टरी मतलब प्रवीणता। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए, महिला मजबूत है। चलिए प्रभु। हर घर का यही केस है, सब समझती हूँ चक्कर। सब समझती हैं बिना बताए ही। देवी, चक्कर ये है कि हमारे जीजाजी ये समझते हैं कि घर वही चलाते हैं और बीवी कुछ नहीं करती। बिल्कुल यही समझते हैं, और समझते हैं कि सिर्फ वही मेहनत करते हैं और बीवी आराम। हाँ, अद्भुत देवी, अद्भुत। आप तो अंतर्यामी हैं। अरे अब तक आपने देखा ही कहाँ है, बहुत मजबूत महिला है हम। आपके जीजा जी को तो ऐसा ठीक कर लेंगे कि हर काम करने से पहले वो अपनी बीवी को याद करेंगे। वैसे ये बताइए कि आपके जीजा जी मिलेंगे कहाँ? वो अपने कार्यालय में मिलेंगे देवी, किंतु ठीक तो हो जाएंगे ना बबलू पापा? हाँ, शाम को वो जब घर लौटेंगे तो ठीक होके ही लौटेंगे क्योंकि महिला मजबूत है। अगर यकीन ना आए ना तो इनसे पूछिए, ये हमारे पति हैं। क्यों जी? बेचारे। ये बलदेव कपूर कहाँ मिलेंगे? वो रहे वहां पर। आप बलदेव जी हैं? जी हाँ, माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट, जीवन झकास इंश्योरेंस लिमिटेड। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। सेवा तो हम आपकी करेंगे बलदेव जी, क्योंकि महिला मजबूत है। चलो नोट करो इसे ठेले पे। महिला मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। पापी पति जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। पापी पति जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो बहन जी, मैंने क्या किया? आप मेरा जुलूस क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि पतियों की बदतमीजी हम नहीं सहेंगे। सभी पतियों को ठीक करके ही रहेंगे। अरे देख क्या रही हो, उठाओ इसे, चलो। नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी मुक्ति जिंदाबाद, नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी मुक्ति कर रही है मेरे साथ? जिंदाबाद, नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब जोर से बोलो। घरवाली देवी समान होती है। 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 अरे भाई, जैसा बोलती वैसा बोल दो। मैं भी पहले बहुत अकड़ दिखाता था कि मुझे 3 दिन से इस कोठरी में बंद करके रखा है। हाँ। 3 दिन? 3 दिन। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी समान होती है, पत्नी देवी समान होती है, घरवाली देवी समान होती है, घरवाली देवी समान होती है। मंत्रों की तरह इसे रट लो और इसे जपते रहो। घरवाली देवी समान होती है, घरवाली देवी समान होती है, घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी और समान। तुम आधे घंटे से आटा ही गूंद रहे हो। तुम्हारी बीवी 5 मिनट में आटा गूंदती है। चलो जल्दी हाथ चलाओ। घरवाली देवी समान होती है, घरवाली देवी। आपको कहाँ से उठाया? मैं ऑफिस से निकल रहा था, वहां से ले आए। और तुम्हें? अरे सही है, मुझे तो आधी रात को घर से उठा लिया। अच्छा भला बीवी से लड़ झगड़ कर
सो रहा था। ए, क्या कुसुम हो रही है वहाँ पे? चलो अब सारे जोर से बोलो। जय माता की। चुप! आपको तो बलदेव जी हफ्ते भर यहीं रहना पड़ेगा। महिला मजबूत है। चलो अब बोलो, हम पत्नी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 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 सुनिए, हमारे बबलू, हमारे पति, वो आए होंगे यहाँ। कहाँ है वो? सारे पति अंदर बंदे, आपके भी अंदर ही होंगे। बंद है? बबलू पापा, औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। पत्नी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पत्नी देवी समान होती है। पत्नी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? एक बात पूछें, कौन लाया आपको यहाँ? क्यों लाए हैं आपको यहाँ? हम लाए पति के धर्म का पाठ पढ़ाने। हाँ? क्योंकि औरत मजबूत है। बताइए अपनी पत्नी को, क्या सीखा आपने यहाँ पे? महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। महिला, ये नहीं, पहली वाली लाइन। पत्नी देवी समान होती है। पत्नी देवी समान होती है। पत्नी बस देवी कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बबलू के पापा के साथ ऐसे करने की? आपको अपने पति के सामने डरने की कोई जरूरत नहीं है। महिला मजबूत है। और आपके भाइयों ने हमें बताया। हमारे भैया? हाँ, आपके पति को लगता है कि हर पति की तरह इनका काम है और आपका आराम। बोलो बबलू के पापा, पति विपत्ति की जननी है। पति विपत्ति। बस, हमने कहा बस। और वैसे भी ये हमारे घर का मामला है। आप आगे से इसमें टांग ना डालें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के बाद अगर आप हमारे बबलू के पापा को जरा सा भी परेशान किए तो एक बात पूछें, बिना पूछे आपकी रिपोर्ट कर देंगे हम, समझी? चलिए बबलू पापा। बिना तमीज सिखाए आज तक हमने किसी मर्द को नहीं जाने दिया, तो इन्हें कैसे जाने दें? नजर रखो इन पे। महिला मजबूत है। भैया, वो एक बात पूछे, क्या जरूरत थी आपको महिला आयोग में जाने की? हाँ, बोलिए। बिंदिया बहन, वो हम बबलू पापा को ये। बस, अब कोनो सफाई नहीं सुननी है हमको, बस। लेकिन बहन, अभी तो आप ही ने पूछा। अरे हम पूछ नहीं रहे थे, हम बता रहे थे। वो एक बात पूछे, वो कितना सताए हमरे बबलू पापा को, कितना परेशान किए। पता नहीं वो औरत कौन कौन से पाठ पढ़ा रही थी। चलो जी, अच्छी बात है। दो चार अच्छी बातें सीख के आ गया होगा खोता। पापा जी। ओए खोते। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। हमारे बबलू पापा को कोनो बात सीखने की जरूरत नहीं है। वो जो करते हैं सही करते हैं, जो कहते हैं वो सही कहते हैं। हमारे बबलू पापा आज तक कोनो गलत बात किए ही नहीं है। वो कभी गलत हो ही नहीं सकते पापा जी। वाह बिंदिया, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। मान गया तुम्हारी पार की नजर को बिंदिया। बिंदिया तो समझ गई, और तुम दोनों भी ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। तुम दोनों, घर का मुखिया घर का आदमी होता है, पति जो बाहर जाता है, 2 पैसे कमा के लाता है, तब जाके घर चलता है। कोई हाउसवाइफ नहीं होता जो आराम से ऐश की जिंदगी जीती है। करना क्या होता है घर चलाने में? बहुत आसान होता है। हे प्रभु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, अगले जन्म मुझे हाउसवाइफ ही कीजियो, ताकि मैं भी अपनी बिंदिया की तरह ऐश की जिंदगी जी सकूं, रानी की तरह एक हाउसवाइफ बनके। ओ भैया, बात पूछे, हम आते हैं। यार यम चित्रगुप्त, बड़ा अफसोस हुआ आज मुझे ये सुनकर कि मेरे बेटे की सोच इतनी घटिया है।
मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ भी तुमने किया उसके पीछे मकसद अच्छा ही था, मगर अब जो कुछ हो रहा है उस बात को भी दिल से मत लगाना। विद्या बहन, हाँ भैया, वो एक बात पूछे। ओ सॉरी, हम आप पे गुस्सा किए। कोई बात नहीं बहन, हमें आपके गुस्से का कभी बुरा नहीं लग सकता। बुरा तो हमें उस बात का लग रहा है कि बबलू के पापा हमारी बात बिल्कुल समझे नहीं। कोई बात नहीं है भैया, हमको ना बबलू पापा की कोनो बात बुरी नहीं लगती है। सच? विद्या बहन, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, आप अपना दुख हमसे नहीं छिपा सकती हैं। विद्या बहन, बात आपके आत्मसम्मान की है। यदि आज आप मजबूत नहीं बनेंगी तो अपने बच्चों को क्या सीख देंगी? नारी तो देवी का रूप होती है। एक पत्नी अपना घर संभालने के लिए कितने कष्ट करती है, कितने बलिदान देती है, इसकी हमें पूरी कल्पना है। और यही बात बबलू पापा को समझाने के लिए हमें आपके सहायता की आवश्यकता है। आउच। एनीवेज, देखा कितना आसान होता है हाउसवाइफ बनना। हाँ, बड़ी सुकून की जिंदगी हो जाती है। खाना बनाना, उसमें क्या, कुकर में सब्जी डाली, मसाले डालो, थोड़ी सी मिर्ची और राइस डाल दो, कुकर लगा दो, हाँ हो गया खाना तैयार। इसमें मैंने क्या किया, मैं कोई आग हूं जो खाना पकाऊंगी? लो जी, टिफिन तो रेडी हो गया और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, पर थकने की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना बबलू के पापा के लिए। बबलू के पापा, बबलू के पापा, आ रहा हूँ। टिफिन रेडी है ऑफिस का, ले लीजिए। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। ऑफिस में बहुत काम है, बॉस ने ऐसे ही परेशान कर रखा। तुम तो बहुत। अरे बिंदिया, बिंदिया, अब मुझे संभालिए बबलू के पापा। क्या हो गया बिंदिया? एक बात पूछे? पूछ पूछ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर बुला दूं? नहीं नहीं, बबलू के पापा, बहुत काम करती हूँ ना, इसलिए थक जाती हूँ। अरे तुमने क्या पॉलिसी बना रखी है, हैं? आराम नहीं कर सकती हो, थोड़ा आराम कर लिया करो बिंदिया रानी। बबलू के पापा दफ्तर जा रहे हैं तो टाइम से अपना खाना जरूर खा लीजिएगा। खा लेना मेरी बिंदिया रानी। मुझे बहुत चिंता रहती है तुम्हारी। हाँ ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। हाँ अपना ध्यान रख। अरे रख लूंगा ध्यान, आराम करो। अपना अरे ध्यान। पागल कर देंगे ये सब मुझे। कितना आसान होता है ना पतियों को बेवकूफ बनाना।